भाजपा की सूची ने चौंका दिया। सिर्फ एक नाम ने एक हजार सवाल पैदा कर दिए राजनीति के आंगन में उत्तर प्रदेश में। पार्टी ने फैसला किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने शहर, अपने क्षेत्र गोरखपुर में ही रहेंगे, वहीं से चुनाव लड़ेंगे। योगी जी गोरखपुर की शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे। यानी योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन तमाम संभावनाओं पर पिछले कुछ दिनों से जो कवायद हो रही थी, जो कसरत हो रही थी, अयोध्या में जय जयकार हो रही थी, साधु संत मगन थे, प्रमुदित थे, आनंदित थे, घंटा बज रहा था, घड़ियाल बज रहा था, जय श्री राम हो रहा था कि योगी अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या से योगी लड़ेंगे। पहले बात आई मथुरा से लड़ेंगे, फिर धीरे से मथुरा पीछे चला गया, फिर रहा लगभग फाइनल है कि योगी जी अयोध्या से लड़ेंगे। अयोध्यावासी भी मगन मन हो गए। लेकिन आज अचानक से पार्टी ने सबको चौंका दिया और अनाउंस कर दिया कि नहीं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर नहीं छोड़ेंगे। ये इतना सरल मामला नहीं है। ये एक सीट का अनाउंसमेंट पर नहीं है ना। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ना था, ये बात केवल अटकल थी, तो जब ये अटकल 1 हफ्ते 10 दिन तक सर चढ़कर गूंजती रही, भाजपा के आंगन में गूंजी, सरयू के तट पर गूंजी, रामलला के मंदिर में गूंजी ये अटकल, घर घर गूंजी, तो भाजपा ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? कर सकती थी, लेकिन भाजपा ने खंडन नहीं किया। मौनम स्वीकृति लक्षणम। लेकिन आज अचानक निर्णय हुआ कि नहीं, योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब उनके भाजपा के विरोधी ये निश्चित रूप से ये कहेंगे कि गोरखपुर के बाहर चुनाव लड़ने में कोई संकोच था क्या? क्या संभावनाएं वहां गोरखपुर के भीतर ही हैं? ये सवाल उठेंगे, राजनीतिक जीवन में उठते हैं। और जब ये बात बार बार बीजेपी ने बार बार इस बात को प्रकारांतर से उछालकर काशी मथुरा की एक त्रयी बनाने की कोशिश की। पहले एक ये भी चर्चा बीजेपी के अंतःपुर में आई थी कि योगी मथुरा से लड़ें, अयोध्या से केशव लड़ें, केशव मौर्य लड़ें, और काशी से दिनेश शर्मा लड़ें। बीजेपी का जो एक लीडरशिप की त्रिमूर्ति है, वो इन 3 बड़े आस्था के केंद्रों से लड़े। लेकिन जब वो वक्त आया तो तय ये पाया गया कि योगी जी अयोध्या नहीं, गोरखपुर से लड़ेंगे, और केशव प्रसाद मौर्य न काशी न मथुरा, वो सिराथू से लड़ेंगे अपने घर से। और अब जो लक्षण दिख रहे हैं उससे ये भी तय मानिए कि दिनेश जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो लखनऊ की किसी सीट से लड़ेंगे जहां वो मेयर रहे हैं लखनऊ में। यानी सब जगह से वहीं से लड़ेंगे मैदान में बीजेपी के बड़े लीडर, जहां से लड़ते रहे हैं, जहां काम करते रहे हैं। यानी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, कोई जोखिम नहीं उठाया जाएगा। ऐसी किसी भी परिस्थिति से बीजेपी बचना चाहती है जिसमें ये लगे कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप जाते हैं हाईवे पर, ट्रक के पीछे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बीजेपी ने लग रहा है इस बात को बहुत गहरे तक आत्मसात कर लिया है कि हमको सावधानी हटानी नहीं जी। क्या किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं, किसी भी तरह का एडवेंचर नहीं। लीक पर चलिए और लीक के हिसाब से जो जहां सेट है वहीं से उसको टिकट दे दीजिए।
और एक चीज और आप देखिए, बीजेपी की आज की सूची में 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम अनाउंस किए, पहले और दूसरे। आपने पिछले 3 महीने से इस ढंग की खबरें, बातें, चर्चाएं बीजेपी के लोगों से, संघ के लोगों से, विश्व हिंदू परिषद और जो एक बृहत्तर परिवार है बीजेपी का, उनके लोगों से भी सुनी होंगी। सर्वे हुआ है, एक सर्वे अमित शाह जी ने कराया, एक सर्वे योगी जी ने कराया, एक सर्वे आईबी का है, एक सर्वे संघ का है। नाना प्रकार के जैसे व्यंजन होते हैं वैसे नाना प्रकार के सर्वे। कौन लोकप्रिय है, कौन अलोकप्रिय है, कौन हारेगा, किसके पीछे एंटी इनकम्बेंसी लगी है, किसके पीछे प्रो इनकम्बेंसी लगी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। लग रहा था कि बीजेपी इस बार ओपन हार्ट सर्जरी कर देगी, सब कुछ बदल डालेंगे, किसी भी गलत छवि के आदमी को या जिसने 5 साल जनसेवा में जरा भी कुताही की उसको टिकट नहीं देंगे, ऐसा लग रहा था। याद है आपको, आपके घर के आसपास भी जो अखबार आते होंगे उनमें आप देखते होंगे, कोई कहता था जी 140 या 160 से बात शुरू हुई थी कि 160 विधायकों के टिकट काट देगी बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए, और जिन्होंने काम नहीं किया उनको सजा देने के लिए। अब फिर वो घटती रही संख्या, फिर आया 120 के काटेंगे, फिर आया कि जी 100 लोगों के नाम आइडेंटिफाई हुए हैं। ऐसे कह के चीजें चली तो एक लगा कि मैसिव लेवल पर बीजेपी पॉलिटिकल ऑपरेशन करेगी। लेकिन आज जब लिस्ट आई तो आप देखिए बहुत कम स्थानों पर ऐसा हुआ पहले और दूसरे चरण के जहां बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलएज को डिनाई किया हो टिकट। बाकी जो थे जैसे थे, बीजेपी ने सबके माथे पे रोली चंदन लगा दिया, बोले लड़ो भाई, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। गाजियाबाद हो, मुरादाबाद हो, कहीं हो, सब लगभग सभी लोगों को उतार दिया। जो टिकट कटे वो फिर समझ लीजिए, फिर वो बस क्या कहें, मतलब पार्टी किसी सूरत में उनको फिर ला ही नहीं सकती थी। कुछ ऐसे स्वनाम धन्य कार्यकर्ता थे एमएलए जिनके टिकट काटे, अन्यथा बीजेपी ने यहां भी कोई जोखिम नहीं उठाया। मुझसे तमाम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए और मोबाइल पर मैसेज भेजकर पूछा कि अमिताभ जी 1 लाइनर क्या है बीजेपी की सूची के लिए को देखते हुए आपका। तो मुझे लगा लो एक कैमरे के सामने आकर एक बात ही कर लूं थोड़ी सी, और इसका समापन मैं करूंगा 1 लाइनर से। योगी जी की टिकट से लेके और गाजियाबाद में अतुल गर्ग तक की टिकट, जितनी टिकट घोषित हुई हैं उन सब का, बीजेपी का टिकट जितनी आज घोषित हुई उन सब पर 1 लाइनर है मेरा। बीजेपी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, अब कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। अब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, अब उसका मोटो है ये, यानी जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, यथा स्थिति बेहतर है जोखिम उठाने से। धन्यवाद।